पापा मुझे देख लो। किसने सोचा था जिस बेटे को माँ बाप पाल पोस कर बड़ा करेंगे आखिर वो ही उनकी मौत की वजह बनेगा। घर में हुई 4 मौतों का शोक मनाने वाला बेटा ही असल में इन मौतों का कारण है। तस्वीरों में जिस युवक को आप अपने माता पिता की मौत पर रोते बिलखते हुए देख रहे हैं, ये वही कलयुगी बेटा अभिषेक है जिसने अपने ही माता पिता, नानी व बहन की जघन्य हत्या का अपराध को अंजाम दिया है, जिसको लेकर एसपी राहुल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले का खुलासा किया है। वारदात को अंजाम देने की वजह प्रॉपर्टी विवाद और आपसी कहासुनी बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार प्रॉपर्टी बहन के नाम थी, जिस वजह से अभिषेक नाराज था, इसलिए उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने 4 दिनों तक संदिग्धों से पूछताछ के बाद मुख्य आरोपी को सोमवार को पूछताछ के लिए उठाया और फिर सच सामने आया। रोहतक के एसपी राहुल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी बार बार बयान बदल रहा था, जिसके चलते उस पर शक हुआ, जिसके बाद आरोपी से अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई। जब पुलिस को पूरा यकीन हुआ, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गंभीरता से पूछताछ की गई और आरोपी अभिषेक मलिक ने जुर्म कबूल कर लिया। आज आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद रिमांड की मांग की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग तरीके से पूछताछ की जाएगी, किस तरीके से आरोपी ने घटना को अंजाम दिया, इस हत्याकांड में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर भी पूछताछ की जाएगी। अभी तक की जो कि हमने कल रात की गिरफ्तारी डाली है, तो अभी तक की पूछताछ में फैमिली में कुछ तनाव था, अलग अलग रीजन्स को लेके था, जिसमें अभिमन्यु का अभिषेक का पर्सनल कंडक्ट भी है, फाइनेंशियल रीजन्स भी हैं और कुछ और रीजन्स भी। तो अभी मेरे लिए काफ़ी जल्दबाजी होगी एक पर्टिकुलर रीज़न को फिक्स कर पाना कि किस रीज़न के कारण उसने वारदात को अंजाम दिया। देखिए, वो हमने मौके के पास की सीसीटीवी कैमरास, टेक्निकल डिटेल्स और इंटेलिजेंस काफ़ी हमारी टीम ने एकत्रित करी है। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिपेंसी और बार बार स्टेटमेंट चेंज करना और जो उसका पर्सनल कंडक्ट था वो हमारे सामने आया, जिसकी वजह से हमने कल रात को उसकी अरेस्ट किया। देखिए, अभी एज ऑफ नाउ मैं और लोगों की इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं कर सकता। वो परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, क्योंकि ये उनका डिसीज का बेटा ही शामिल है, तो बाकी और परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं। एज ऑफ नाउ हम किसी की भी इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं कर सकते। देखिए, वो हमारी आज करने के बाद इसका पुलिस रिमांड उसके बाद आप जानते हैं कि ये इस तरह से जो क्राइम को अंजाम देता है वो एक हार्डकोर क्रिमिनल होता है, भले ही उसने पहले कोई अपराध किया है। तो वो सीनियर क्राइम जब हम रिकन्स्ट्रक्ट करें उसके बाद ही मेरे लिए क्या पाना संभव होगा कि किस प्रकार से देखिए वो ये मोटर में एक रात पहले भी हो सकता और वारदात होने के बाद हमारे पास इसका एक दोस्त है जो क्या है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो पाएगा। उसके बाद वो पता था, पहले पता था, बाद में पता था, वो साथ था, वो पुलिस रिमांड के दौरान। देखिए, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में अभिषेक हमारा मुख्य आरोपी है और बाकी और लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बारे में एज ऑफ नाउ मेरे लिए क्या माना होगा। ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और इसमें कई कड़ियाँ हैं जिनको अभी हमने ढूंढना है। तो जैसे ही वो जुड़ती जाएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में अभी तक इसकी ये फर्स्ट इंसिडेंट है। अभी तक इस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और कोई कर रखा हो, हमारे नोटिस में ना हो या रिकॉर्ड्स में ना हो, वो इसकी पुलिस रिमांड के दौरान क्लियर होगा। बता दें कि 27 अगस्त की दोपहर को झज्जर चुंगी स्थित विजयनगर की बाग वाली गली में रहने वाले पेशे से प्रॉपर्टी डीलर और पहलवान प्रदीप उर्फ बबलू, उसकी पत्नी बबली, साथ में उसकी सास रोशनी और बेटी तमन्ना को घर में घुसकर गोली मारी गई थी।
बबलू, बबली और रोशनी की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि तमन्ना ने अस्पताल में उपचार के दौरान तकरीबन 40 घंटे के बाद दम तोड़ दिया था। वही हत्याकांड का मुख्य आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू मृतक बबलू का इकलौता बेटा है और बीकॉम फाइनल ईयर का छात्र है।